तुलसीदास जी जब रामायण की रचना कर चुके तो भगवान ने कहा, कहिए आपको मुझसे क्या चाहिए। तुलसी बोले, प्रभु आपके चरणों का प्रेम दीजिए। श्री राम ने पूछा, किसकी तरह का प्रेम चाहिए, लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह या हनुमान की तरह। गोस्वामी ने कहा, प्रभु कामी ही नारी प्यारी जमी। एक कामी के अंतःकरण में स्त्री के प्रति जितना प्रेम होता है, जितनी तीव्रता और आसक्ति होती है, आप वही वृत्ति मुझे दीजिए। और उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। लोभी को जितनी आसक्ति धन में होती है, उतनी मुझे आपके नाम में हो। लोभ, मोह, काम आदि जितनी वृत्तियों की निंदा की जाती है, तुलसीदास जी ने उन्हें भक्ति के संदर्भ में जोड़ते हुए कहते हैं, कामी को जैसे नारी और लोभी को दाम प्रिय लगते हैं, वैसे मुझे राम प्रिय लगें। भगवान ने पूछा, जब कामी बनने की वृत्ति आ गई तो लोभी क्यों बनना चाहते हो। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज कामी में एक कमी है। उसका स्वभाव यह है कि जिसके प्रति आसक्ति है, उसे पा लेने के बाद उसकी आसक्ति में कमी आ जाती है। परंतु लोभी ही एकमात्र ऐसा है जो कितना भी पाए किंतु उसे संतोष नहीं होता। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि जब तक आप न मिले तब तक मैं कामी जैसा रहूं, और जब आप मिल जाएं तो लोभी जैसा हो जाऊं। प्राप्ति के बाद भी निरंतर लगे कि नहीं नहीं, आपको अभी पाना बाकी है, राम नाम जाप बाकी है। मूल रहस्य यही है कि संसार में मोह नहीं रहेगा, काम और लोभ नहीं रहेगा, तो फिर संसार भी नहीं रहेगा। आवश्यकता इन वृत्तियों को नष्ट करने की नहीं, बल्कि इनके साथ सामंजस्य बैठाने की है। शंकर जी और हम में अंतर यही है कि हम सिर्फ दो दृष्टियों से ग्रसित हैं। हम सिर्फ दो नेत्रों से संसार देख पाते हैं। राग और द्वेष ही वो दृष्टियां हैं। विवेक की तीसरी दृष्टि जो साधक विकसित कर लेता है, फिर शंकर जी समान उसकी भी दृष्टि के सामने काम जल जाता है और राम शेष रहता है। बंदू बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवु सो दशरथ अजिर बिहारी। भावार्थ, मैं उन्हीं राम के बाल रूप की वंदना करता हूं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप राम मुझ पर कृपा करें।